हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। लास्ट जो दो आपने वीडियोस देखी थी, तो पहली वीडियो से हमने ओवरऑल एक टूर फोटोशॉप का किया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और ये इसका इंटरफेस कैसा है। उसके बाद हमने देखा था कि आप एक फ़ाइल ओपन कैसे कर सकते हैं फोटोशॉप में, और फिर हल्की फुल्की आप उसकी एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, और उसको फिर PSD में लेयर्स के साथ और विदाउट लेयर कैसे सेव करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई, क्योंकि आसान सा लेक्चर था। तो आज का भी बिल्कुल आसान सा है, लेकिन बिल्कुल ये इनिशियल स्टेज वाली वीडियो है, यानी कि आप फोटोशॉप ओपन करने के बाद एक नया प्रोजेक्ट, नई फाइल कैसे खोलते हैं और उसके कौन कौन से प्रीसेट्स होते हैं, किस तरह की फाइलें होती हैं। बहुत सारी काम होते हैं जिसके लिए आपने फोटोशॉप में फ़ाइल खोलनी होती है। आपने किसी फिल्म के लिए कोई पोस्टर बनाना होता है, किसी टीवी के लिए कोई स्लाइड बनानी होती है, मोबाइल के लिए कोई चीज़ बनानी होती है, आपने वेब के लिए कोई चीज़ बनानी होती है, अब प्रिंट के लिए यानी कि बुक, मैगजीन, उनके लिए पम्फलेट, बैनर्स। तो डिफरेंट साइजेस की चीज़ें होती हैं और डिफरेंट उनके प्रीसेट्स और डिफरेंट उनकी कलर स्कीम होती है, कलर थीम होते हैं। तो यहाँ पे न्यू फाइल में आज हम देखेंगे कि आप नई फाइल किस रिक्वायरमेंट के तहत किस तरह एक बनाते हैं और उनका प्रीसेट्स किस तरह हम सेव कर सकते हैं। सो इससे ज़्यादा कि हम और किसी टेक्निकलिटीज़ में जाएं, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप नई फाइल ओपन कैसे कर सकते हैं। सो हियर वी गो। तो सबसे पहले आप ये जब फाइल में जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे ओपन है, तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि ओपन वो वाला ये फॉर्मेट है जो ऑलरेडी सेव प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको ओपन करने के लिए आप ओपन में जाते हैं। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ फाइल नहीं बनानी है तो आपको यहाँ पे ऊपर है न्यू, इसमें जाना है। कंट्रोल या कमांड N भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो आप न्यू में जाते हैं। जैसे ही आप न्यू में जाते हैं तो ये एक देखिए सिंपल सा आपके पास, सिंपल लग नहीं रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है थोड़ा शक्ल से, लेकिन है बहुत आसान और सिंपल समझने के लिए। तो ये एक डायलॉग बॉक्स है, इसमें डिफरेंट प्रीसेट्स हैं। जैसे आप टॉप पे अगर देखें, डिफरेंट एट्रीब्यूट बने हुए हैं, रिसेंट, सेव्ड, फोटो, प्रिंट, इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, फिल्म, वीडियो, टीवी। तो ये डिफरेंट प्रीसेट्स बने हुए हैं। ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये रिसेंट है। ये रिसेंट बेसिकली ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मैं रिसेंट क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप देखें यहाँ पे काफ़ी सारी एक लिस्ट है पूरी। ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने रिसेंटली अपने करंट पिछले टाइम में जो मैंने ओपन की है। मैंने डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट फाइलें ओपन की थी। तो ये सारी की सारी ये वो प्रीसेट यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं उनमें से कोई दोबारा ओपन करना चाहूँ तो मुझे उसकी नए सिरे से विड्थ और हाइट देने की जरूरत नहीं है। सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा और ओपन कर लूंगा। इसी तरह आप अगला देखें तो ये सेव्ड है, ये वो वाली है, यहाँ पे मैंने कोई सेव नहीं किया हुआ। ये वो वाले हैं अगर आपने कोई प्रीसेट्स नया बनाया है और आपने कोई यूनिक उसकी साइज रखी है और यूनिक उसकी कोई रेजोल्यूशन रखी है, और आप ये दोबारा उस तरह की सेटिंग खुद न्यूमेरिकल ऐड नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि बस ये मैं सेव कर लेता हूँ, तो बस ये मैं इसको क्लिक किया करूँ तो वो बस ओपन हो जाएगा, तो वो यहाँ पे होता है। हम ये भी देखेंगे कि हम सेव कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे फोटो। यहाँ पे डिफरेंट इसके प्रीसेट्स हैं फोटो के। ये नॉर्मली जब आप प्रिंट पे जा रहे होते हैं तो उनके लिए यहाँ पे ये सेट्स बने हुए हैं। जिस तरह ये 16x12 सेंटीमीटर है, ये 3x2 सेंटीमीटर है, PPI है, 6x4 है, ये इंचेस हैं, और ये 7x5 इंचेस के प्रीसेट्स हैं। इसी तरह ये इनकी डिटेल्स आप यहाँ पे नहीं भी हैं। इसी तरह ये आगे प्रिंट के हैं कुछ, फिर आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हैं, ये वेब के लिए हैं, और फिर उसके बाद मोबाइल के लिए आ जाते हैं, और उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन के लिए आ जाते हैं। अगर आप किसी और चीज़ में भी, जिसमें भी एट्रीब्यूट में जाएं, अगर आप इसके थोड़े से नीचे हैं तो फोटोशॉप ने यहाँ पे, सीसी ने आपको कुछ प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं। प्रीसेट्स का मतलब है कि ये बिल्कुल रेडी मॉक होती हैं, तो आप इनको डाउनलोड करके आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट आपको फॉर्मेट्स और डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। किसी भी आप डिज़ाइन को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऊपर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स बने हुए हैं। हम सबसे पहले, मैं अगर नई फाइल में जाना चाह रहा हूं तो मैंने अपनी एक नई फाइल में जाना चाह रहा हूं, तो आप प्रीसेट्स अपना भी बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए राइट साइड पे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। बेसिकली आज मेरा लेक्चर वो ये डायलॉग बॉक्स का है। तो सबसे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इस फाइल का नाम क्या रखना है। नाम आप अभी रख लें या बाद में रख लें, जब भी आप फर्स्ट टाइम Ctrl+S या सेव करेंगे, अगर नाम नहीं रखा होगा तो ये आपसे नाम पूछेगा। अदरवाइज यहाँ पे भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कर ले, मैं नाम दे देता हूँ माय फर्स्ट फाइल, माय फर्स्ट PSD फाइल, ये मैंने नाम रख दिया। अब उसके नीचे आ जाते हैं आपके पास विड्थ और हाइट। ये विड्थ और हाइट डिपेंड करता है बेसिकली, आप जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, आपको पता होता है कि ये आप किस
पर्पस के लिए कर रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, आपको उसका साइज कितना चाहिए, आपको उसकी विड्थ कितनी चाहिए, आपको उसको प्रिंट करना है, आपने उसका कोई बिलबोर्ड बनाना है, आपने उसको मोबाइल पे भेजना है, उसको फिल्म के लिए यूज करना है या टीवी के लिए यूज, तो आपके फौरन उसका साइज आपके पास आ जाता है। तो मैं फिलहाल अभी ओपन इसको साइज रखता हूं, तो मैं एक नॉर्मली इसको रख देता हूं 100, ये पिक्सल्स में है, ये अगर आप सामने देखें तो ये पिक्सल्स में है। अगर मुझे इंचेस में जाना है तो ये इंचेस भी हैं, सेंटीमीटर्स हैं, मिलीमीटर्स हैं, पॉइंट्स हैं, पिकास हैं, ये भी हम आगे डिफरेंट जाके देखेंगे ये यूनिट्स क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल इसको आपको मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना चाह रहा, चूंकि ये आपका ओपनिंग हाउ टू ओपन योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो इसमें ज्यादा मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। तो आपने सिंपली ये पिक्सल में रखना है। पिक्सल बेसिकली रास्टर बेस होता है, दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, ये आप समझ लें जरा बात। दो तरह के ग्राफिक्स होते हैं, एक होता है वेक्टर बेस्ड और एक होता है रास्टर बेस्ड। वेक्टर होता है जिसका बुनियादी यूनिट जो होता है वो लाइन होता है, उसका ये होता है वेक्टर का कि आप जितना मर्जी बड़ा कर लें उसको, जितना मर्जी छोटा कर लें, उसकी रेजोल्यूशन, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। और दूसरा होता है पिक्सल बेस्ड, जिसको हम रास्टर बेस्ड कहते हैं। ये पिक्सल बेस्ड छोटा से डॉट्स होते हैं, इसमें लाइट और कलर की इंफॉर्मेशन होती है, छोटे छोटे डॉट होते हैं। अभी हम फाइल कोई प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें छोटे छोटे डॉट होते हैं। वो जो मिनिमम एक डॉट होता है ना, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं पिक्सल। तो ये पिक्सल होता है, इसका सिर्फ ये होता है कि ये अगर आप एग्जैक्ट उतना साइज जितना आपको चाहिए उतना रखेंगे तो ये ठीक रहेगा। अगर आप इसको ज्यादा जूम आउट और स्केल आउट करेंगे तो ये डिस्टॉर्ट, आपको पिक्सेलेट हुआ नजर आएगा। तो ये आपने बहुत केयरफुली इसको सेट करना है। फिलहाल मैं इसको पिक्सल में ही रख रहा हूं और मैं इसका कोई साइज रख देता हूं 800 बाय 800। अब यहां पे अब आपने एक और चीज देखनी है, या इसके आगे आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि आप ये जो साइज रख रहे हैं, अभी तो ये 800 बाई 800 है, तो हाइट और विड्थ तो सेम ही आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पोर्ट्रेट रख लें। पोर्ट्रेट होता है कि जिसकी हाइट ज्यादा हो और विड्थ थोड़ी कम हो, तो ये हमारा पोर्ट्रेट हो जाता है। लैंडस्केप क्या होता है कि जिसका हॉरिजॉन्टल बड़ा होता है, यानी कि एक्स एक्सिस उसका बड़ा होता है और वाई एक्सिस उसका छोटा होता है। जिस तरह कोई एक रेक्टेंगल है, जिस तरह एक टेलीविजन है या सिनेमा की स्क्रीन है, तो वो है हमारा लैंडस्केप। पोर्ट्रेट है आपका जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है, तो मोबाइल में आपकी देखें जो वाई एक्सिस है वो बड़ा होता है और एक्स एक्सिस छोटा होता है। तो अभी मैंने फिलहाल रखा है 8 बाई 8, 800 बाई 800, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पोर्ट्रेट खुले या वो लैंडस्केप खुले, क्योंकि वो एक ही साइज का खुलेगा। मैं यहाँ पे वैसे एहतियातन उसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको रखता हूँ मैं 1000 बाय 500। अब यहाँ पे जब मैं 500 रखा, अब यहाँ पे मुझे मार्क करना पड़ेगा कि मुझे ये 100 जो मेरा विड्थ है या जो 500 जो मैंने यहाँ पे हाइट रखी है, ये लैंडस्केप में रखी है। अगर मैं ये लैंडस्केप में नहीं चाह रहा हूँ, पोर्ट्रेट में चाह रहा हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए फॉरन स्वैप हो गए हैं। अब ये विड्थ मेरी 500 हो गई है और मेरी जो हाइट है वो 1000 हो गई है। जैसा कि जब मैं लैंडस्केप में था तो देखिए विड्थ मेरी 1000 हो गई है और हाइट मेरी 500 हो गई है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से डायमेंशन भी दे सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाता है सीसी में एक ये फीचर भी है 2018-17 में कि यहाँ पे जिस तरह आप इलस्ट्रेटर में, चूंकि इलस्ट्रेटर पे मैं ज़्यादा इस वजह से बात नहीं कर रहा क्योंकि इसके बाद हम इलस्ट्रेटर पे जाएंगे, पढ़ेंगे, तो इलस्ट्रेटर में आप आर्ट बोर्ड पे काम कर रहे होते हैं। तो इसमें फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड पे भी की एक सहूलत है, जो कि यकीनन मैं इस पे अभी नहीं जा रहा। तो इसमें आप इलस्ट्रेटर की तरह आर्ट बोर्ड भी बना सकते हैं और एक फाइल में मल्टीपल आर्ट बोर्ड भी आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने एक फाइल साइज कर ली है 1000 पिक्सल बाई 500, यानी कि 1000 मेरा लंबाई में होगा और जो हाइट होगी वो मेरी 500 में होगी। उसके बाद नीचे आ जाता है रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन है आपकी डॉट पर इंच, पिक्सल पर इंच, पीपीआई भी होता है। पीपीआई से स्टैंड्स फॉर कि 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे क्वालिटी उतनी बेहतर होगी, लेकिन ये प्रिंट के लिए है। अगर आप चूंकि अभी प्रिंट और टीवी के लिए भी आगे पूरी वीडियो है उस पर, तो मैं अगर आपको एडवाइस करूं स्टार्ट के लिए, टीवी के लिए फिलहाल चूंकि मैं काम कर रहा हूं, मैंने ना तो इस फाइल को प्रिंट करना है ना मैंने इसको कहीं पे लगाना है, तो वैसे ही रखा। तो मैंने 72 बाय डिफॉल्ट एक रेजोल्यूशन है, सो आई एडवाइज यू कि आप इसको 72 ही रहने दें। अगर आप प्रिंट के लिए होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह के प्रिंट के लिए कितनी रेजोल्यूशन यहाँ पे रखेंगे। फिलहाल आप बाय डिफॉल्ट 72 इज सफिशिएंट, टीवी के लिए ये काफी होती है। उसके बाद आ जाता है 72 रेजोल्यूशन, मैंने पिक्सल पर इंच रख लिया है। ये पिक्सल पर सेंटीमीटर भी है,
तो लेकिन पिक्सल पर इंच थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में और बहुत कॉमन है, तो मैं पिक्सल पर इंच ही रखा हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाता है कलर मोड। स्टूडेंट्स, कलर मोड भी दो तरह के होते हैं, एक प्रिंट के लिए होता है और एक होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक ग्राफिक्स के लिए, जिस तरह टीवी। प्रिंट के अलावा जो भी मीडियम है ना वो आपका इलेक्ट्रॉनिक है, लाइक आपका मोबाइल है, आपका टीवी है, आपका प्रोजेक्टर है, आपका सिनेमा है, आपकी घड़ी है, कुछ भी है, ये सारे का सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक का आ जाता है। इसमें जो हम कलर थीम मोड यूज करते हैं वो करते हैं RGB। अब RGB आप समझ लें कि ये हमने नॉन प्रिंट ग्राफिक्स के लिए है, जिसका प्रिंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर हम प्रिंट के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो हम फिर CMYK करेंगे। यहाँ पे ग्रे स्केल भी है और लैब कलर भी है, ये भी आगे एडवांस में हम जाके पढ़ेंगे सारा। लेकिन जो बुनियादी फंडामेंटल दो कलर मूड्स हैं वो CMYK और RGB है। CMYK स्टैंड्स फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड की कलर, की इज ब्लैक, और RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। तो अभी फिलहाल चूंकि मैंने RGB रखा है, मैंने टीवी के लिए बताया था कि मैंने काम करना, तो मैंने RGB ही रखा है, फाइन। देन उसके बाद आ जाता है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। अब ये भी पूरी एक आगे फर्दर आप वीडियो देखेंगे। फिलहाल आपने 8 बिट रखना है। 8 बिट बहुत एक तो इसका साइज अच्छा होता है और ये मुनासिब वेट में एक बड़ी अच्छी रेजोल्यूशन आपको ये सपोर्ट कर देता है, और ये कंपैटिबल भी होता है, इजीली हर जगह पे ये ओपन हो जाता है। 16 बिट और 32 बिट ये आगे आपको जाके डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। 24 बिट भी होता है, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये आगे हम जाके इसके बिट्स को हम ज़रूर देखेंगे। तो मैं फिलहाल इसको 8 बिट पे रख रहा हूँ। एंड देन लास्ट पे आ जाता है हमारे पास बैकग्राउंड कंटेंट। यहां पे बेसिकली ये आपका बैकग्राउंड, जो भी फाइल ओपन होगी इसका बैकग्राउंड किस कलर का होगा। बाय डिफॉल्ट यहां पे आप डिफरेंट रख सकते हैं, व्हाइट रख सकते हैं, तो ये देखें व्हाइट हो गया। मैंने यहां से ब्लैक किया तो ये ब्लैक हो गया। अब मैं इन दोनों में से कलर नहीं करना चाह रहा, तो मैं अपनी मर्जी का कोई कलर अगर रखना चाह रहा हूं तो मैं इस बैकग्राउंड कलर को क्लिक करूंगा और फिर यहां पे इसको क्लिक कर दूंगा, तो ये आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहां पे ये रख सकते हैं, तो ये वाला कलर ये आ जाएगा। उसके बाद ये एडवांस ऑप्शन है। ऑब्वियसली चूंकि ये एडवांस है तो हम आगे एडवांस जाके पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको समझना, फाइल ओपन करना सीख लें, फिर हम एडवांस की इसके एस्पेक्ट रेशियोज में भी आएंगे। डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो पिक्सल के हिसाब से होते हैं और वो मीडियम के हिसाब से होते हैं, ये भी हम आगे जाके डेफिनेटली देखेंगे। ये एडवांस है तो मैं फिलहाल इसको भी ऐसे ही रहने देता हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब अगर मैं चाहता हूं कि ये सारा कुछ मुझे दोबारा ना करना पड़े, तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको सेव कर लूंगा, माई फर्स्ट PSD फाइल। ये मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप यहां पे इसका कोई नाम दे सकते हैं। इसको मैं रख देता हूं फॉर पिक्सल टेस्ट। ये एक मैंने प्रीसेट सेव कर लिया और सेव कर लिया। अब ये देखिए रिसेंट के साथ जो टैब था वहां पे पहले कोई प्रीसेट नहीं था, अब यहाँ पे ये मौजूद है। अब ये देखिए जो मैंने सेटिंग इसकी रखी हुई थी वो इसके नीचे भी लिखी हुई नजर आ रही है कि 1000x500 ये पिक्सल है और 72 ppi इसकी रेजोल्यूशन है। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, अब ये ओपन हो जाएगी, मुझे दोबारा सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सिंपली इसको क्रिएट कर देना। मैं फिलहाल इसका बैक कलर वो व्हाइट रख रहा हूँ बैकग्राउंड का, तो ये मैंने इसको क्रिएट कर दिया। अब ये आपके सामने एक फाइल बिल्कुल ओपन हो गई है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने थोड़ा सा जूम करना है तो कमांड प्लस प्रेस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, कमांड माइनस प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, और अगर कमांड 0 आप प्रेस करेंगे तो ये फिट ऑन द स्क्रीन हो जाएगा। इसके अलावा आप ये जूम अगर आपके पास सिलेक्ट है तो भी आपके पास ये ऊपर टॉप पे ऑप्शन है जूम प्लस है और जूम माइनस। ये जूम इन के लिए है और ये जूम आउट के लिए है। यहां से आप जूम भी कर सकते हैं। चूंकि स्क्रीन पे अब कुछ नजर नहीं आ रहा तो आपको अंदाजा नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप इस फाइल के नेम को गौर से पढ़ें, ये देखिए मैंने जूम किया हुआ है। अब आपको वाइट से तो अंदाजा नहीं हो रहा कि ये कितना मैंने जूम किया, लेकिन अगर आप फाइल का नाम पढ़ें तो वो एक पूरी स्टोरी आपको बता रहा होता है। ये देखिए मैंने फाइल का नाम है माई फर्स्ट PSD फाइल एट 600+। ये 600+ इसका जूम है, तो ये मुझे बता रहा है कि ये इतना जूम हुआ है। ये बहुत ज्यादा जूम हो सकता है। ये कमांड प्लस के साथ ये देखिए मैं जूम करता जा रहा हूं, ये तकरीबन 12800% जूम हो सकता है। ये इतना डिटेल में जाके आपको ये हर पिक्सल को दिखा रहा होता है कि 12800% ये जूम कर सकता है। अब मैं कमांड प्रेस करके वापस आ रहा हूं, कमांड और माइनस। अगर मैं बिल्कुल 100% रखना चाह रहा हूं तो ये मैं इसको
राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे 100% है, और यहाँ पे आप कर दें तो ये देखें बिल्कुल फाइल पे 100% आपको नज़र आ रहा है। वैसे भी अगर आप इसको थोड़ा जूम करना चाहें तो आप माउस के स्क्रॉल के थ्रू अगर ऑल्ट प्रेस कर लें तो आप स्क्रॉल अप से जूम इन और स्क्रॉल बैक से जूम आउट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी फाइल बिल्कुल ओपन हो गई है। अब ये लेयर पैनल में अगर आप देख लें तो जो मैंने एक सिंगल लेयर उसमें बनाई थी व्हाइट की, वो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था हर फाइल किसी न किसी लेयर में ओपन होगी, कम से कम एक लेयर उसकी लाजमी होगी। अगर एक लेयर है तो वो उसको एज अ बैकग्राउंड ट्रीट करेगा। तो ये इसकी फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। इस तरह अगर मैं कोई और फाइल ओपन करना चाहूं तो मैं उसी तरह फाइल में जाऊंगा, न्यू में जाऊंगा और मैं यहाँ पे 1000 बाई 1000 की एक नई फाइल बना लेता हूं और रेजोल्यूशन उसकी सेम रख देते हैं और इसका मैं कोई कलर रख लेता हूं बैकग्राउंड का कि ये मेरे बैकग्राउंड का कलर होगा और मैं इसको क्रिएट करता हूं। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूंगा ये देखिए एक दूसरी फाइल ये टैब में आ गई है। तो ये एक 1000 बाई 1000 की एक दूसरी फाइल यहाँ पे आ गई है। मैंने इसको सेव नहीं किया था, तो अगर आप टॉप पे देखें तो इसका नाम अभी अनटाइटल्ड है, यानी कि इसको कोई टाइटल नहीं दिया गया। तो आप इसको जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये इसका सेव डेफिनेटली आपको रिक्वायर करेगा कि इसको आप सेव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो आपको अब ओपन करना भी आ गया है, आप नई फाइल ओपन कैसे कर सकते हैं ये आ गया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो बुनियादी पहला स्टेप होता है, मैंने आपको बताया था कि फोटोशॉप एडिटिंग के लिए एक साइकिल होता है 3 स्टेप्स का। पहले आपने उसकी सिलेक्शन करनी है, देन आपने एडिटिंग करनी है और देन आपने इसको एक्सपोर्ट करना है और फाइनल रिटचिंग करनी है और फिर एक्सपोर्ट करना है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद आपको अच्छे से नई फाइल ओपन करना आ गया है और उसको सेव करना तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था। अगली वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस डिटेल में कि सिलेक्शन क्या होती है। सो अंटिल देन बाय बाय।